सन 80 से मैं इस बैसाखेड़ी धाम पर आ रही हूँ। सन 81 में मैंने अमरदास साहब से गुरु दीक्षा ली। बहुत छोटी थी जब, बहुत जंगल था, ये कुछ भी नहीं बना था। एक साहेब की कुटिया थी, एक रसोई घर था यहाँ, और दो ही गुरु चेला रहते थे, भोलेराम साहेब और अमरदास साहेब। दोनों रहे बियाबान जंगल। इस कुटी के आगे एक और आश्रम है, एक कुटी और है। उस कुटी पर एक कचरू जी करके रहते थे, जो उस कुटिया के उस जमीन को संभालते, खेतीबाड़ी करते, और उनके साथ में एक महिला थी जिसका नाम था अनसुईया रखा था अमरदास साहब ने, और वो सजन बाई नाम था। पर वो कहते थे कि इस जंगल में एक महिला रह रही है, ऐसा बियाबान जंगल, और इसमें एक महिला रह रही है, इसका नाम अनसुईया है। और वो अनसुईया यहाँ आती, अमरदास साहब की सेवा करती। जब मैं बहुत छोटी थी तो हमारे पिताजी ने, माताजी ने कहा कि साहब हम आपको ये लड़की दान में देते हैं। तो जब अमरदास साहब बैठते, जो भी भगत लोग आते, हमारे नानू राम जी थे डूंगर खेड़ा के, और झलारा के एक नाम याद नहीं आ रहा, वो ठाकुर साहब थे, जितने भी उनके शिष्य थे वो आते, तो अमरदास साहब कहते देखो लोग दान में कोई कुछ देते हैं, कोई कुछ देते हैं, पर हेड साहब ने तो उनकी लड़की दान में दे दी। फिर उन्होंने कहा कि मैं ये रखूं, तो हमारे माता पिता ने कहा कि साहेब इस जंगल में ये लड़की अभी उम्र कम है और ये नहीं रह सकती है। ऐसे धीरे धीरे करते करते सन 81 से सेवा करते करते सन 84 में अमरदास साहेब का शरीर पूरा हो गया। भोलेराम साहेब अकेले रह गए। अब कौन सेवा करे, जंगल में आए कौन। फिर सबने यही तारीख, यही समय जो कल पुण्यतिथि मनाएंगे हम अमरदास साहब की, उसी में प्रेमदास साहब का भंडारा रखा है। बल्कि है क्या, महंत अमरदास साहब की पुण्यतिथि हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है, ना कि इस वर्ष, हर वर्ष होता है, आप लोग आते भी हो। जब अमरदास साहब का शरीर पूरा हुआ तो बोले अब इस आश्रम पर कौन रहे, कोई महात्मा तो चाहिए, क्या करें। तो सलामता वाले मांगीलाल जी, हमारे पिताजी, माताजी, 4-5 लोग बनारस गए, काशी कबीर चौरा, और रामचरण साहेब को लेके आए। रामचरण साहेब इस स्थान को देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए, को बहुत अच्छी रमणीक जगह है और यहाँ तो साधना कर सकते हैं, यहाँ रह सकते हो। बहुत बढ़िया भजन गाते थे वो, और बहुत अच्छे संत थे। उन्होंने काफी प्रचार किया, और उसी समय अरनिया गाजी से प्रेमदास जी साहब को लिया। प्रेमदास जी साहब छोटा बच्चा ही थे, मेरे से उम्र में बहुत कम थे। प्रेमदास जी मेरे गुरु भाई थे, लेकिन बहुत कम उम्र थी। प्रेमदास साहब यहाँ रहे, रामचरण साहब चले गए। जब प्रेमदास साहब रहने लग गए तो भैया साहब आप रहो, इस आश्रम को संभालो। हम भी समय समय पे आते जाते रहे, और आते हैं और आते रहेंगे। इस आश्रम को, इस भूमि को कोई अपने सिर पर उठाकर नहीं ले गया और ना ले जाएगा। ये स्थान यही रहेगा, इसका विकास हो, खूब आगे बढ़ो जीवन पर्यंत। प्रेमदास साहब ने काफी विकास किया इस आश्रम का, काफी भक्तों को जोड़ा, सब जगह गए और खूब बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम किए, खूब भंडारे किए। सारे मंत्रीगण, विधायक, सब लोग इस आश्रम पर आए, सब जुड़े। और अमरदास साहब की समाधि तो बहुत अच्छी, चमत्कारी है, आज भी चमत्कार है। उसके बाद जब प्रेमदास साहब आए, बोले कि भाई मैं अकेला हूँ, कोई सेवादार मिलता नहीं, वहाँ कुटिया पे जंगल में कोई नहीं आता, तो नर्मदा को लेके आए। हमने किया, हमारे माताजी और पिताजी ने कहा कि नर्मदा वहाँ रहेगी, सेवा करती है। एक व्यक्ति तो कोई चाहिए नहीं, जितने अच्छे से रसोई घर को महिला संभाल सकती है। पुरुष को मालूम नहीं रहता है कि आपके रसोई घर में क्या है, लेकिन आपके घर में जो माताएं हैं ना, इनको मालूम है कि आपके रसोई घर में क्या क्या राशन पानी है। और कोई मेहमान कहते हैं घर की लक्ष्मी, ग्रह लक्ष्मी कौन होती है, गृहिणी। घर की लक्ष्मी ही आपकी लाज बजा सकती है। जो घर में औरत होती है ना, लेडीज, वही आपकी शान रख सकती है। और अगर वो कहते कि आपके घर में दूध नहीं है, चाय नहीं है, काय की बने चाय शक्कर कुछ नहीं है, तो आपकी तो बेइज्जती हो जाएगा। लेकिन वो कहीं से भी लाएगा, उसको घर में दूध नहीं होगा ना, चुपके से दूसरे दरवाजे से जाके चुपके से मांग के ले आएगी और चाय बना के पिला देगी। हमारे माता पिता ने कहा नर्मदा है, नर्मदा को रखो, सेवा करेगी। कोई तो चाहिए इस आश्रम पे, कोई तो पुरुष रहे के महिला रहे, कोई तो चाहिए कि कोई 2 आदमी आए तो उनको चाय पानी करे, उनकी सेवा करे। कोई आए तो यहाँ आरती पूजा करे मंदिर में,
कोई तो चाहिए। उसके बाद नर्मदा, इसका भी कोई होगा कुछ न कुछ पूर्व जन्म का, तो ये इस आश्रम पे रही है। तो नर्मदा इस आश्रम पे कोई बिना उसकी कृपा के यहाँ रह नहीं सकता। ये 100% है। कितने ही आए और कितने चले गए, आज तक कोई नहीं टिका, कोई नहीं रह पाया। कोई एक रात वो पसंद नहीं करे, रहते ही नहीं। हम हमारे को प्रेमदास साहब हमेशा कहते हैं, दीदी कोई सेवादार लाओ नहीं, दीदी कोई सेवादार मिले तो लाओ नहीं। अरे भैया मैंने कहा साहेब नहीं मिलता सेवादार, कहाँ से लाऊं? कोई जंगल में रहना नहीं चाहता, सबको ये चाहिए, आवक चाहिए, शांत चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। कौन रहेगा? कोई नहीं रहे। यहाँ तो वही रहेगा जो भजन करेगा, तपस्या करेगा, साधना करेगा, त्याग रहेगा, वैराग्य रहेगा, वही इस तपोभूमि में रहेगा। वो अमरदास साहिब की मर्जी, वो किसको रखना चाहते हैं ये तो वो ही जाने, कि वो आश्रम किससे चलवाना चाहते हैं, ये उनकी मर्जी है। और किसी की मर्जी चल नहीं सकती, ये 100% है। आज तक नहीं चला है और नहीं चलेगा। इस बात को याद रखना, जो मैं इस भूमि पर इस आसन पे बैठ के बोल रही हूँ। कोई किसी को रखता नहीं है, कोई नहीं रख सकता कि तुम रहो। किसी के कहने से कोई रह सकता है क्या? उसकी कृपा होती है तो ही रहता है। तो ये तपोभूमि है, यहाँ भजन करना, साधना करना, नाम जप करना, लोगों को उपदेश देना और इस आश्रम का विकास करना, इसको आगे बढ़ाना, ये तपोभूमि है। और ये संत महापुरुषों का आशीर्वाद रहा है। जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा होगा वो रहेगा, वो भजन करेगा। ना महिला ना पुरुष, भक्ति करने में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई महिला है ना कोई पुरुष है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई जात है ना कोई पात है। जाति पाति सब खत्म कर दी साहब ने, ना स्त्री ना पुरुष। पुरुष के अंदर भी आत्मा, स्त्री के अंदर भी आत्मा, इसके अंदर भी आत्मा है। तो पुरुष के अंदर भी आत्मा, स्त्री पुल्लिंग, उसको आत्मा तो नहीं कहा। ये भी कहे ना आपके भीतर आत्मा, तो आत्मा स्त्री पुल्लिंग आया। पुरुष के अंदर भी आत्मा है, स्त्री के अंदर भी है। और आज की बेटियां क्या नहीं कर रही है बताओ मुझे? आज की नारी क्या नहीं कर रही? हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है बताओ? द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति है, राष्ट्र चला रही। हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा जी रही, लेडीज थी, किसी की बेटी थी। अभी दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा जी है, लेडीज है, लड़की है, किसी की बेटी है या नहीं है? सब है ना। राजनीति में बेटियां हैं, महिलाएं हैं राजनीति में। दूसरा, आपकी नौकरी जॉब बॉर्डर पर मिलिट्री में लड़कियां लड़ाई कर रही है, बेटियां हमारी लड़ रही है। जज है, एसपी है, सीएसपी है, कलेक्टर है, सीआई है, पूरा काम संभाल रही है। कहाँ नहीं है लेडीज? ये तो बताओ। धर्म के क्षेत्र में हमारी ऋतुम्बरा जी, दीदी माँ, आपने कभी सुना हो, दर्शन करे हो, टीवी पर देखा हो, दीदी माँ ऋतुम्बरा जी वात्सल्य ग्राम संभाल रही है, भागवत कर रही है, उपदेश दे रही है। क्यों वो लेडीज नहीं है? वो भी किसी की बेटी है क्या? नहीं है? वो भी किसी की बेटी है। और जब इस देश पर कोई आफत आती है तो चमचमाती तलवार लेकर झांसी की रानी बनकर भी बेटी निकल जाती है बाहर। आज नहीं, पीठ पर बच्चे को बांधकर झांसी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। झांसी की रानी बन गई एक बेटी उस समय में, है? तो आज हमारी बेटियां क्या नहीं कर रही? हम क्यों बेटों के पीछे पड़े हैं कि हमारा तो बेटा होगा तो हमारा नाम चलेगा? अरे बेटियां क्या नहीं कर रही? हवाई जहाज चला रही है, अंतरिक्ष में जा रही है, धर्म के क्षेत्र में भी है, राजनीति में भी है, नौकरी में भी है, हर जगह। उस सती अनसुईया माँ के पास कौन सा जादू था? कोई जादू था जो ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे छोटे बालक, नन्हे नन्हे बालक बना के पलने में झुला दिए? ये शक्ति किसकी थी? वो नारी थी कि नहीं? माता सती अनसुईया। देखना उनका आश्रम में जाकर, चित्रकूट में मैं गई हूं कि चित्रकूट में माता अनसुईया का कैसा आश्रम बना है। और उनने
झूठी तो नहीं है बात, सही है। हमारे ग्रंथ कह रहे हैं, हमारे संत कह रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि कह रहे हैं कि उस समय में भी माता सती अनसुईया हुई जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे छोटे बालक बना दिए। परीक्षा लेने के लिए आए थे, लेन परीक्षा अनुसुईया की, 3 देव बन ठान चले, शिव शंकर और जगत पिता, मम कमलापति भगवान चले, मम कमलापति भगवान चले। और क्या कहा, यदि हमारे द्वार पर कोई संत आकर कह दे कि हम भोजन नहीं करेंगे और वो चला जाए तो कितना बड़े अपमान की बात है। और उस समय परीक्षा बहुत कठिन थी। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा हम भोजन नहीं करेंगे, वस्त्र त्याग कर करो रसोई, तो हमको भोजन स्वीकार। कितनी बड़ी परीक्षा होगी, लेकिन वो सती थी, उसने उसको भी स्वीकार किया। छोटे छोटे बालक जब बना दिए तो नन्हे मुन्ने बालक के सामने माँ को क्या लज्जा, क्या क्या शर्म है। तीनों को बालक बना के पलने में झुला दिया, दूध पिला दिया और हार गए। सीता माता पार्वती सावित्री तीनों आई तो अपने पतियों को नहीं पहचान पाई। कितनी बड़ी बात है। वो सती अनसुईया के पास कोई जादू नहीं था कि जादू की छड़ी घुमा दी और ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिए। उसके पास एक सत्य की ताकत थी और वो सत्य की ताकत आपके हमारे सबके पास में है। और आज नारी अपनी शक्ति को भूल गई है। अध्यात्म की ओर बढ़ो, परमात्मा का भजन करो, अंतःकरण से भीतर से पुकारो। उस नाम में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वो खुद आकर पूछता है कि क्या चाहिए तुझे। खुद ही को कर बुलंदीता की इस तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, तुझे चाहिए क्या, ये बता। ये परमात्मा स्वयं आकर पूछे। मूर्ख नहीं थे कोई वो जिन्होंने इतिहास रचा, जिन्होंने ये गाथाएं लिखी। हमारे सामने इतिहास खड़ा है तो नारी की शक्ति को कोई समझ नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता। हमारी बेटियां मातृशक्ति कितना अच्छा अच्छा कार्य कर रही है। इसलिए नारी निंदा ना करे, नारी नर की खान, और नारी से नर होते ध्रुव प्रहलाद समान। बड़े बड़े संत विवेकानंद, राम कृष्ण परमहंस, वीर शिवाजी, इन सबको जन्म देने वाली कौन है? माँ है, एक नारी है। मातृशक्ति माँ ही है ना, क्या ऊपर से गिर गए? बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जन्म देने वाली, संस्कार देने वाली एक बेटी है, एक माँ है। और कहते धन्य है उसकी माँ को जो ऐसे बालक को जन्म दिया और ऐसे संस्कार दिए। अरे जननी जने तो भक्त जन, या दाता के सुर, नी तो रीजे वांजनी, मति गमाजे नूर, मति गमाजे नूर। ऐसे अपनी संतान को जन्म दो, अपनी संतान को ऐसे तैयार करो। हमारा आदर्श परिवार हो, हम गृहिणी अच्छी बने, अच्छी माँ बने, अच्छी बहन बने, अच्छी बहू बने, अच्छी बेटी बने और धर्म की रक्षा करें, सत्य के मार्ग पर चले। बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। मातृशक्ति कहा गया है। मातृशक्ति नहीं हो तो कुछ भी नहीं। माँ, जब तक माँ नहीं होगा संसार कहां से चलेगा आगे, मुझे बताओ। मातृशक्ति बहुत बड़ी है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है, अच्छे बच्चों को संस्कार दो, उनको संत विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ऐसे वीर शिवाजी ऐसे बनाओ, देशभक्त बनाओ, गुरु भक्त बनाओ और भक्ति करो, साधना करो। शब्दों के साथ वाणी को विराम। साहेब बंदगी। आप लोगों का समय ले लिया, आरती नहीं। हमारी इच्छा थी और आपने जल्दी समाप्त कर दिया।